वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है वो बोर्ड में पूछता ही पूछता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और फिर आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, आपको जो है 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है से देखते हैं ध्यान से। चलिए, क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों का माध्य 62.8 दिया है, तो अज्ञात बारंबारता x ज्ञात कीजिए। ये x यहां दिख रहा है ना, ये हमको निकालना है कि यहां कौन सा नंबर होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ये f यानी कि बारंबारता, ठीक है, हमें x निकाल लेना होगा। ये x जो है वो है आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह इसी में निकाल लेते हैं। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप जो है सो नीचे सॉल्यूशन करके बनाइएगा, मैं इसी में बना दे रहा हूं। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह आपने पढ़ा होगा कि वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है कि निम्न नंबर प्लस उच्च नंबर को दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। लीजिए लिख दिए, 40 और 20 60, आधा 30, 60 और 40 100, आधा 50, 80 और 60 140, आधा 70, 180, आधा 90। ठीक है, 100 और 120 कितना हो गया, 220, आधा 110। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स, चलिए निकाल लेते हैं। क्या होता है, मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50, 8 3 जा 24, ये हो गया 50x, 12 7 जा 84। ठीक है, 9 7 जा 63, 11 8 जा 88। मैंने इसी में निकाल लिया। अब यहां पे योग यानी कि कुल जोड़ देते हैं, कितना होता है। 8 और 7 15, 15 5 20, 12 8 20 और 20 40, 40 प्लस x, यहां पे आप जोड़ते हैं इसको, तो चलिए जोड़ देते हैं। ये है आपका 0 0 0 0 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 5 4 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24। लिख दिए, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, और हाथ में 2 26। ठीक है, लिख दिए 2640 प्लस 50x, सॉरी 50x, ये आपका योग निकल गया। अब हम माध्य निकालने, माध्य दिया हुआ है। ठीक है, माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला पुट करेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई
सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब माध्य दिया हुआ है कितना, 62.8, 62.8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एफ एक्स ये हुआ सिग्मा आपका एफ एक्स, ये है ना सिग्मा एफ एक्स कितना है, लिखिए 2640 प्लस 50x लिख दिए। चलिए सिग्मा एफ कितना है, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, यही चीज है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 जा, 4 8 जा, देखिए एक बार लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। 62.8 40 प्लस एक्स, जगह कम है, ठीक है, 2640 प्लस 50x, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 का 2, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 और हाथ में 3, 11 का 1, 4 6 जा 24 25, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट है तो यहां पे पॉइंट दे देंगे, तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म, इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 2512 प्लस प्लस 62.8x, ठीक है, इज इक्वल टू 2640 प्लस 50x। अब x वाले को x तरफ ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो यहां लिख देते हैं 62.8x माइनस 50x, 50x इज इक्वल टू 2640 माइनस, अब इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 2512 लिख दिए। अब चलिए इसको माइनस करते हैं, तो ये बच जाएगा 12.8x, ठीक है, 62.8 में घटेगा 50 तो 12.8x। अब इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो 10 में 2 गया 8, ठीक है, 4 में 3 में 1 गया तो 2, ठीक है, 6 में 5 गया तो 1 और 2 में 2 गया तो कहानी खत्म, यही है ना। चलिए सो x इज इक्वल टू 128 बाई 12.8, ये पॉइंट को काट देते तो एक 0 ऊपर में चला जाएगा, ये तो आप जानते हैं, और ये कट जाएगा 128 कितने बार में, 1 बार में, यानी x इज इक्वल टू कितना हुआ, 10। ये आपका आंसर निकल गया, x बराबर 10। तो यहां जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 होगा। बिल्कुल इजी से बना, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान तरीका से बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।